नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव सुजला यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। अभी मेरे साथ है भगवान स्वरूप जी, जो उपचुनावों को लेकर भाजपा से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आप पिछले कुछ दिनों से लगातार सुजानगढ़ में सक्रिय है। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। किस आधार पर आप अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं? नमस्कार। वो क्या है कि मेरा चुनाव लड़ने का मानस तो कई सालों से बढ़ता रहा है, लेकिन हर बार कोई न कोई कारण ये आ जाता है कि अब की बार खेमाराम जी को वोट अच्छे मिल रहे हैं तो खेमाराम जी को चुनाव लड़ने दो, आप खेमाराम जी के समर्थन में खड़े रहो। मगर ठीक है, फिर दोबारा चांस है, दोबारा भी ऐसा ही हुआ कि नहीं अब की बार आप रहने दो, अब की बार तो खेमाराम जी के वोट बने हुए हैं और इनका चांस आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। और अब की बार भी ऐसा हुआ कि अब की बार संतोष भी लगभग आज सुबह से आपने कई वार्डों में दौरा किया होगा। किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है? मुझे बीजेपी के पक्ष में अच्छा माहौल नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड तो बीजेपी का ही बनेगा और उसमें क्या है कि कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और मैंने उनमें साथ दिया, मैं उनके साथ साथ गया भी और मुझे बड़ा आनंद महसूस हुआ कि अभी पिछली बार ऐसा देखा गया था कि कांग्रेस के कई निर्दलीय और कई मतलब काफ़ी है संख्या में खड़े हुए, और वैसे भी कांग्रेस के 2-3 तो वो निर्विरोधी हो गए, जो लोगों ने पर्चे उठा लिए ऐसा कुछ, तो उसकी वजह से लगन लोगों में माहौल ऐसा है कांग्रेस का बोर्ड बन जाएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बीजेपी के वार्ड बहुत ज़्यादा जीतने वाले हैं। ऐसा उम्मीदवार हूँ जो बीजेपी का हूँ और सबसे पुराना हूँ, और मैंने बीजेपी के पक्ष में त्याग किया है। बहुत सालों तक मैंने बीजेपी की टिकट का विरोध नहीं किया कभी, और जितनी बार चुनाव हुए उतनी बार मैंने समर्थन दिया है। नहीं, मेरे को टिकट का नंबर नहीं है, इनका खेमाराम जी का नंबर है तो खेमाराम जी के साथ रहेंगे, पीछे रहें लगातार, और ये विरोध नहीं देता है। उनके वोट तोड़े नहीं, उनको हराया नहीं। जबकि लोगों ने जैसे संतोष जी मेघवाल ने किया था, उन्होंने अब देखा कि ये खेमाराम जी को हराओ, तो उन्होंने टिकट तो मांग रही थी कांग्रेस की, और सदा से कांग्रेस ही रहे हैं। हमने कार्यकर्ता आज 50 साल से बीजेपी में सक्रिय हैं और जनसंख्या टाइम से सक्रिय हैं। तो उन लोगों को अगर टाल करके, उनकी अनदेखी करके अगर टिकट किसी नए आए हुए व्यक्ति को दी जाएगी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भयंकर डिमोरलाइज होंगे वो लोग। उनके मन में बहुत बड़ी असंतोष की भावना पैदा होगी और ये उनके साथ न्याय नहीं होगा, क्यों बीजेपी के कार्यकर्ता वो है ही नहीं। और ऐसे ही कई लोग और भी दावेदार हैं जो यहाँ के नहीं है, लोकल नहीं है, सुजानगढ़ के नहीं है, सुजानगढ़ तहसील के नहीं है, बाहर के जो भी है, तो ठीक है, दावेदारी करना तो उनका हक बनता है, वो कर सकते हैं। लेकिन उनको टिकट के लिए मैं समझता हूँ अगर उनको टिकट दी गई तो फिर बाहर से आने वालों को टिकट मिलेगी या कांग्रेस से तुरंत आए हुए लोगों को टिकट दी जाएगी, तो ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन पर कुठाराघात होगा। इससे पार्टी की छवि बिगड़ेगी और पार्टी में बीजेपी खत्म होती चली जाएगी और कांग्रेस बढ़ती चली जाएगी, यह संदेश जाएगा। तो ये थे भगवान स्वरूप जी, जो भाजपा के अपने आप को एकमात्र प्रत्याशी मानते हैं। राजस्थान एकीकृत बेरोजगार संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। संघ के उपेंद्र यादव ने कहा कि हमारे हक की आवाज उठाने के लिए उम्मीदवार होना आवश्यक है। इस दौरान बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा उपस्थित रहे। साथ ही बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा 11 फरवरी को दिल्ली कूच करने का भी ऐलान उपेंद्र यादव ने किया। लेकिन जो घोषणा की गई है, चाहे केंद्र सरकार को राज्य सरकार हो, उन घोषणाओं को पूरा करे। राजस्थान सरकार ने 75,000 भर्ती की घोषणा की गई थी, हम उन्हीं की मांग कर रहे हैं कि उनकी विज्ञप्तियां जारी हो। फरवरी में जो आपका आंदोलन उसकी क्या थी रहेगी? फरवरी में हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है। हम शाहजहाँपुर बॉर्डर पर 10,000 बेरोजगारों का हम मापड़ाव डालेंगे और फिर 10 किलोमीटर रोज हम AICC की तरफ कुछ करेंगे। वह केंद्रीय नेताओं से, राहुल गांधी जी से हमने मिलकर समर्थन दिया था विधानसभा चुनाव में, तो उन तक बात पहुँचा रहे हैं। उन्होंने एक नारा दिया था, अब होगा न्याय। प्रदेश के बेरोजगार पूछेंगे कब होगा न्याय। हालांकि एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, हमारा आक्रोश माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में अच्छे निर्णय भी लिए, ज्वाइनिंग दिए, लेकिन जो उनके निर्देशों की पालना जो अधिकारी और मंत्री नहीं करे, उनके प्रति बेरोजगार में आक्रोश है। उस आक्रोश को लेकर हम दिल्ली कूच करने का हमने ऐलान किया और प्रत्याशी जो 4 जगह विधानसभा उपचुनाव है वहाँ 4 जगह प्रत्याशी उतारे जाएंगे। कहाँ से आज बेरोजगार हैं? ये सुजानगढ़ के लगभग चूरू जिले के ही लोग हैं और ये लोग एक तरह से कर्मठ कार्यकर्ता आज से ही बनकर ये गली गली में बेरोजगार कार्यकर्ता के लिए वोट मांगने की नीति तैयार करेंगे और जाएंगे कि इस बार सुजानगढ़ विधानसभा से बेरोजगार प्रत्याशी जीते और बेरोजगार की आवाज़ वो विधानसभा में जाके बुलंद करें। कैंडिडेट उतारने के क्या कारण है? कैंडिडेट उतारने के कारण यही है कि आज बेरोजगारों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही। जो अधिकारी मंत्री लापरवाही करे, तानाशाही करे, तो हमारा बेरोजगार कम से कम विधानसभा में मामले तो उठा सके। उन
199 जो होंगे, मान लीजिए एक यहाँ से जीतते या 4 जीतते, कम से कम उनको कह तो सके कि आपको वोट कौन देता है, हम देते हैं या यूपी बिहार वाले देते हैं। जब हम वोट देते हैं तो बाहर राज्यों का कोटा समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा, 20 से 21 राज्यों में हमें क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो कम से कम हमारा बेरोजगार वहाँ हमारी आवाज़ उठा सके और बेरोजगारों की तमाम लंबित भर्तियों के लिए, नई भर्तियों के लिए, बेरोजगार आयोग के लिए तमाम वो आवाज़ बुलंद कर सके। इसलिए हम प्रत्याशी उतारने की घोषणा करें और इनको सबक भी सिखा सकते हैं युवाओं में कितनी बड़ी ताकत है। वो लोग सत्ता में लाना भी जानते हैं तो कार्ड फेंकना भी जानते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि सरकारें जानबूझकर लिक्विड डालती है भर्तियों में ताकि युवा लटका रहे बेरोजगार? देखो, इसीलिए तो हम बेरोजगार आयोग की मांग कर रहे हैं कि कोई भी भर्ती निकले तो जिस बेरोजगार की जो समस्या है वो बता सकता है कि इस भर्ती में इनको लेना चाहिए या ये नियम है, तो कम से कम वो अपनी बात रख सके और भर्ती पारदर्शिता के साथ वो विज्ञप्ति जारी हो जिससे भर्ती कोर्ट में नहीं अटके। आपकी बेरोजगारों से अपील क्या है? मेरी बेरोजगारों से यही अपील है कि 11 फरवरी को शाहजहाँपुर बॉर्डर पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। ये आंदोलन शांतिपूर्वक है और ये आंदोलन गांधीवादी विचारधारा से है। बस हम ये चाहते हैं कि सिस्टम में सुधार हो और बेरोजगारों को सही समय पर रोजगार मिले। फार्मासिस्ट भर्ती के लिए कोई आपकी सीएम या चिकित्सा मंत्री से मुलाकात हुई? देखो, चिकित्सा मंत्री की जो तमाम भर्तियां, चाहे फार्मासिस्ट हो जिसकी परीक्षा तिथि अभी तक जारी नहीं हुई, कई बार 5 बार जारी होगी, उसको रद्द कर दिया गया, चाहे रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन का मामला हो, चाहे ईसीजी का मामला हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018-15-34 का मामला हो, जो 8 साल से जो इंतजार कर रहे हैं एनएमजी ने भर्ती 2013, जो बहनें भटक रही हैं, जिनके लिए कमेटी बनाई गई थी 1 साल से पहले, उनकी नियुक्ति का मामला हो, तो उस मामले में ज़्यादा आक्रोश है। हमने तो इस्तीफा तक मांग लिया चिकित्सा मंत्री का कि आपकी लापरवाही हो रही है, तो कम से कम आप इस्तीफा दीजिए या काम करिए, इनको ज्वाइनिंग दीजिए। तो आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसलिए युवा समाज जो कार्यक्रम है हर जगह ये हमें ज्ञापन मिल रहे हैं, तो इसको लेकर एक हमने एजेंडा तैयार किया है और सरकार के सामने रख रहे हैं। मांगे नहीं मानती है तो 11 तारीख को हम बड़ा महापड़ाव डालने जा रहे हैं। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।